ओम शांति। दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जब मन हमारा कमज़ोर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है। जब मन हमारा स्थिर होता है तो वही परिस्थिति हमारे लिए एक चुनौती का रूप ले लेती है। और जब मन हमारा सशक्त होता है, पावरफुल होता है, तो वही परिस्थिति हमारे लिए एक अवसर का रूप ले लेती है। पिछले 1 वर्ष से भी अधिक हम सब देख रहे हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत पर ही नहीं, संपूर्ण विश्व पर एक बहुत गहरा प्रहार किया है। हमारा शरीर और हमारा मन बहुत तेज़ी से इससे प्रभावित हुआ है। दोस्तों, इस पर विजय प्राप्त करने का कोई और तरीका नहीं है। इस पर विजय प्राप्त करने का केवल एक तरीका है, जो प्रॉपर रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनका हम प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। पिछले 1 वर्ष से हमने देखा कि प्रॉपर मास्किंग के द्वारा, सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा और बार बार सैनिटाइजेशन का उपयोग करने के द्वारा हमने काफ़ी हद तक कोरोना वैश्विक महामारी पर कंट्रोल पाया। विजय नहीं प्राप्त की, लेकिन कंट्रोल पाया। और हम सभी लोग बहुत आशा के दीपक जलाकर वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, अब जब संपूर्ण विश्व पर दूसरी लहर कोरोना वैश्विक महामारी की छाई हुई है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास प्रॉपर्ली अवेलेबल हैं, पुराने तरीकों को भी हम यूज़ करते रहें और जो वैक्सीन हमारे पास आया है उसको भी साइंटिफिकली समझकर, जो हमारे मन में कई बारी चिंताएं हैं, कुछ मिथ्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ भय है कि हम नहीं लगवाना चाहते, उनको भी हम क्लैरिफाई कर जो ये साधन है उसको हम यूज़ करें। तो आज मैं कुछ ऐसे मिथ्स लेकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उनके सत्य भी आपके सामने उजागर करूंगा, ताकि आपके मन में वो जो वैक्सीन के प्रति भय है, चिंताएं हैं, वो निकल जाएं। और भारत सरकार ने और जो हमारे साइंटिस्ट ने दिन और रात लगाकर इतनी मेहनत कर ऐसे 2 वंडरफुल वैक्सीन हमारे देशवासियों को दिए हैं, उनका हम प्रॉपर तरीके से उपयोग करें ताकि इस बीमारी पर हम सब मिलकर संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर सकें। दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न उठता है तो लोग पूछते हैं कि कितने प्रकार के वैक्सीन हमारे देश में अवेलेबल हैं। आज ये सर्वज्ञात है कि हमारे देश में साइंटिस्ट ने 2 प्रकार के वैक्सीन बनाए हैं और वो 2 प्रकार के वैक्सीन में एक है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। ये दोनों वैक्सीन जो हैं अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन दोनों का कार्य एक ही है। दोनों वैक्सीन जो हैं हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको ट्रेन करते हैं, उसको बूस्ट करते हैं ताकि वो वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ को बना सके, ताकि कभी भी वायरस अगर हमको इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है तो हमारे अंदर जो व्याप्त एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी हैं वो उस वायरस को हमारे ऊपर या तो असर ना करने दें, या अगर उसका असर हो भी तो वो बहुत कम हो जाए। और आप में से बहुत लोग हमको लिखते भी हैं, कभी कभी आप व्हाट्सएप पर देखते भी हैं कि कौन सा वैक्सीन बेटर है, क्या वैक्सीन हम लगवाएं। तो आज इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। साइंस ने क्लियरली दिखाया है कि दोनों वैक्सीन अपने तरीके इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छी इम्यूनिटी हमारे शरीर को देते हैं। तो अगर हमारे पास कोविशील्ड का एक्सेस है हम उसको भी लगवा सकते हैं, और यदि हमारे पास सहज रूप से कोवैक्सीन का एक्सेस है उसको भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। बोथ वैक्सीन्स आर गुड एंड एफिकेशियस। वो दोनों अच्छे हैं और उनकी एफिकेसी भी काफ़ी अच्छी बताई गई है, केवल तरीका उनका काम करने का थोड़ा सा अलग है। और कई बार लोग दूसरा मिथ हमारे सामने लाकर प्रस्तुत करते हैं कि अगर मैं ये वैक्सीन लगवाऊं तो क्या ऐसा तो नहीं कि मुझे भी कोविड हो जाएगा, या बीमारी जो मुझे अभी तक नहीं हुई है, मैं बचा हुआ हूँ, इस वैक्सीन को लगवाने के बाद वो मुझे हो जाएगी। इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल मत डरिए। यदि आपको बीमारी नहीं हुई है तो वैक्सीन लगाने के बाद आपको बीमारी होने के चांसेस जो हैं वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। वैक्सीन के अंदर या तो डेड वायरस होता है जिसके द्वारा आपको बॉडी आपकी केवल इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है और एंटीबॉडीज ज़्यादा बनती हैं, लेकिन आपके शरीर पर कोविड का प्रभाव होना या कोविड बीमारी से आपको सफ़र करना, इसके कोई भी लक्षण आपको बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने मन से ये भय निकाल दें कि यदि मेरे को वैक्सीन लगती है तो मुझे भी कोविड की बीमारी कहीं हो ना जाए। और यदि मुझे कोविड-19 हो चुका है, मैं काफ़ी बीमारी के ऊपर प्रॉपर तरीके से विजय प्राप्त कर आया हूँ, तो क्या फिर भी मुझे वैक्सीन की ज़रूरत है? इसका उत्तर है हाँ। अगर मुझे बीमारी हुई है तो कोविड बीमारी से जो लोग सफ़र कर चुके हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं, लेकिन कितनी एंटीबॉडीज़ बनती हैं और कितने समय तक रहती हैं इसका कोई डेफिनेटिव एविडेंस नहीं है।
कई लोगों के अंदर देखा गया कि एंटीबॉडीज़ बहुत ही कम मात्रा में या ना के बराबर बनती हैं और कई लोगों में प्रॉपर बनती हैं, लेकिन अक्सर ये जो एंटीबॉडीज़ बनती भी हैं ये लंबे समय तक नहीं रहती हैं। इसलिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड होता है कि जो लोग कोविड से रिकवर होकर आ रहे हैं वो भी इस वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं। लेकिन यदि आपकी इस बीमारी में जूझते हुए आपको प्लाज्मा मिला है या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मिली हैं, तो ये एडवाइजरी इशू की गई है कि यदि ऐसा है तो आप कोविड वैक्सीन को कुछ समय के लिए डिले करें, जैसे करीब 70 से 90 दिन तक आप इसको डिले कर सकते हैं। और फिर एक प्रश्न हम सबके मन में उठता है कि अगर मैं वैक्सीन लगवाता हूं तो मुझे साइड इफ़ेक्ट होंगे और साइड इफ़ेक्ट मुझे बहुत नुकसान करेंगे। भाई देखिए, जब कोई भी एक्सटर्नल चीज़ आपके शरीर में जाती है और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को वो ट्रेन करती है तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करके कभी कभी हमारे शरीर में हल्का सा बुखार लाता है, थोड़ी सी कमज़ोरी ला सकता है, या कभी कभी हमको थोड़ा सा मलेज लगता है, वीकनेस लगता है। इससे बिल्कुल भी घबराएं ना। मैंने भी वैक्सीन लगवाई है, हमारे परिवार ने भी वैक्सीन लगवाई है, सभी हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। ऐसी कोई मेजर चिंता वाली बात नहीं है। हल्का पुल्का बुखार है, थोड़ा सा लोकल साइट पर दर्द है, ये चीज़ें हो सकती हैं और समय के साथ कुछ दिनों के बाद ये बीमारी जो है या ये लक्षण जो हैं ये कम्प्लीटली समाप्त हो जाते हैं और आपकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना आरंभ करती है। और कई लोग पूछते हैं कि भाई अगर मैं वैक्सीन लगवा लूँ तो आज मैंने वैक्सीन लगवाई तो क्या मैं कोविड से बिल्कुल इम्यून हो जाता हूँ? तो इसको आज मैं बहुत सहज रूप से आपको समझाना चाहूँगा। यदि हम वैक्सीन लगवाते हैं तो पहली डोज के बाद हमारे बॉडी को कुछ समय लगता है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में। ऐसा नहीं कि हमने आज वैक्सीन लगवाई और कल हमारी बॉडी पूरी तरीके से इम्यून हो जाएगी, ऐसा नहीं। ग्रेजुअली हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है और जब ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है तो हमारा प्रोटेक्शन लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहता है। लेकिन जब दूसरी डोज हमको लगती है तो दूसरी डोज के 1 या 2 हफ्ते बाद ही हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स बहुत पावरफुल हो जाता है और देखा गया है कि 70 to 80% जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, हमारा शरीर 70 to 80% प्रोटेक्शन हमको कन्फर करता है। तो ये जो टाइम पीरियड बीच का है, इसके बीच में हम सबको बहुत सावधान होता है और दूसरी डोज के बाद भी हमको सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन 100% नहीं जाता, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट मात्रा तक जाता है। तो इसलिए अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो उसके बाद भी कोविड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये साइंस बताती है कि यदि आपने वैक्सीन ली है और इम्यून रिस्पॉन्स प्रॉपर आया है तो कोविड होगा भी तो हल्के फुल्के सिम्टम्स के साथ निकल जाएगा और ज़्यादातर लोगों में सीवियर इन्फेक्शन या डेडली इन्फेक्शन उनके बॉडी पर मैनिफेस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आप घबराएं ना। कई बारी लोग डिस्करेज हो जाते हैं कि उसने कोविड की वैक्सीन ली उसके बाद भी उसको कोविड हो गया। ऐसा होता है, लेकिन हमको इसकी चिंता नहीं करनी है। वैक्सीन ही एकमात्र तरीका है मास्क और सैनिटाइजेशन के सिवाय कि हम इस कोविड को ईजी तरीके से, सहज तरीके से हरा सकते हैं। पर अगर हम वैक्सीन लगवा लेते हैं तो क्या हमको मास्क की ज़रूरत नहीं है? अक्सर मैं कई बारी लोगों को देखता हूँ कि भाई मुझे तो दोनों डोज लग गई हैं, अब मुझे मास्क भी नहीं पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग से मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं करिए, क्योंकि मास्क एक सिंगल मोस्ट पावरफुल टूल है। जब हम मास्क पहनते हैं तो ऑलमोस्ट 90 to 95% तरीके से हम कोविड के इन्फेक्शन को हमारी बॉडी में एंटर होने से रोक देते हैं। तो यदि आपने वैक्सीन लगवाई भी है तो मास्क ज़रूर पहने। हम जब भी सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं, अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं, तो मास्क हमको भी प्रोटेक्ट करता है और दूसरे लोगों को भी प्रोटेक्ट करता है। तो मास्क पहनना बहुत बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन के बाद भी हमको मास्क का प्रॉपर उपयोग करना है। क्या ये प्रेग्नेंट फीमेल्स को दी जा सकती है? अभी तक ऐसा कोई भी लक्षण नहीं है, कोई भी एविडेंस हमारे पास नहीं है कि इस वैक्सीन का प्रेग्नेंट फीमेल्स पर कोई गहरा असर है या नुकसान है। इसलिए इसको प्रेगनेंसी में भी अभी तक सेफ माना गया है। कई लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि अगर हम ये वैक्सीन लगाते हैं तो भाई इसके अंदर कोई जेनेटिक स्ट्रक्चर है या कोई डीएनए है तो ये हमारे डीएनए को ऑल्टर कर देगा, जो हमारा जीन है उसको ऑल्टर कर देगा। ऐसे ऐसे प्रश्न भी हमारे पास आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वैक्सीन जो है या तो वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है या आरएनए बेस्ड वैक्सीन है। ये हमारे सेल्स के न्यूक्लियस में एंटर नहीं करती है, इसलिए आप निश्चिंत रहें, ये हमारे डीएनए स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं कर सकती है, कोई भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। तो ऐसी भ्रांतियाँ, ऐसे फॉरवर्डेड मैसेजेस पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें,
क्या सभी ब्लड ग्रुप वाले इसको लगवा सकते हैं? जी हाँ, सभी ब्लड ग्रुप वाले इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। और कई बार कुछ लोग कुछ बीमारी से ग्रसित हैं, कईयों को हाइपरटेंशन है, कईयों को डायबिटीज़ है और कई लोग ब्लड थिनर्स पर होते हैं। तो क्या ऐसे लोग वैक्सीन का उपयोग कर सकते हैं? तो आज मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी देना चाहूँगा। जो लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, आप सहज रूप से इस वैक्सीन का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से क्लियरेंस ले लीजिए, उसके लिए गाइडलाइंस हैं प्रॉपर तरीके से, और वैक्सीन को आप ज़रूर लगवाइए। ये आपके शरीर में प्रॉपरली इम्यूनिटी देगा और आपको प्रोटेक्शन भी देगा। लेकिन जो लोग ब्लड थिनर्स पर हैं, तो ब्लड थिनर्स दो प्रकार के आते हैं। एक तो एंटी प्लेटलेट्स होते हैं, जैसे कि इकोस्प्रिन की गोली है, क्लोपिडोग्रिल की गोली है, जो लोग एंजियोप्लास्टी के बाद या आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज के बाद ऐसी गोलियों का उपयोग करते हैं। और दूसरे जो ब्लड थिनर्स आते हैं वो एंटीकोगुलेंट्स के नाम से आते हैं, जिसके अंदर अलग अलग एंटीकोगुलेंट्स हम लोग उपयोग करते हैं। तो जब लोग ब्लड थिनर ले रहे हैं, एंटी प्लेटलेट्स ले रहे हैं, उनको बिल्कुल इनको बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आप इजी होकर आराम से वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन जो लोग एंटीकोगुलेंट्स ले रहे हैं, ये रिकमेंडेशन है कि आप 3 से 4 दिन कम से कम एंटीकोगुलेंट्स को बंद कर दें। ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत आवश्यक है, ताकि ब्लीडिंग का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो जाए। तो दोस्तों, मैं आप सब लोगों को केवल यही कहना चाहूँगा कि इस बीमारी पर जीतने के लिए हमारे पास कुछ ही टूल्स अवेलेबल हैं। इसमें भय और चिंता का कोई भी रोल नहीं है। हमको अपनी सूझबूझ से काम लेना होगा, क्योंकि जब परिस्थिति विकराल है और परिस्थिति को हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने मन की स्थिति को शक्तिशाली बनाएं। हम प्रॉपरली अपने दिमाग से सूझबूझ से काम लेकर जो टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनको उपयोग करें। तो मास्क का आप प्रॉपरली उपयोग करें। आज सैनिटाइजेशन भी घर के अंदर हाथ को अपने जहाँ पर भी हम जाते हैं, कहीं हम लोग किसी चीज़ को सरफेस को छू लेते हैं, तो सैनिटाइजेशन का उपयोग भी बार बार करें। सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखें, जिसको कहा गया है कि 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी। ये कहावत बहुत बहुत अनिवार्य और उचित है। और दोस्तों, परमात्मा ने कितना सुंदर हमारे को ब्लेसिंग्स दी हैं कि हमारे पास आज वैक्सीन भी हमारे देश में साइंटिस्ट की मेहनत से केवल 1 ही वर्ष से के अंदर अवेलेबल है, बल्कि उससे भी कम समय में हमको अवेलेबल कराई गई है। तो इसके लिए अपने मन में भय, चिंता और अनेक प्रश्नों को ना आने दें, क्योंकि ये वैक्सीन हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। अगर हम सब देशवासी मिलकर सहज रूप से सरकार का सहयोग देकर, सब एक दूसरे को सहयोग देकर प्रेरित करते हैं, तो इस बीमारी पर विजय प्राप्त करना हमारे लिए सहज होगा। और आखिरी में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये सब टूल्स को भी आप उपयोग करें, लेकिन मन को भी सकारात्मक रखें, पॉजिटिव चिंतन को ना छोड़ें। भय, चिंता ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को कम करता है, लेकिन जब हम सकारात्मक चिंतन करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, तो ये हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को और इम्यून सिस्टम को पावरफुल तरीके से बूस्ट करता है, और बूस्टिंग के कारण हमारी इम्यून रिस्पॉन्स बहुत पावरफुल तरीके से जनरेट होता है। तो आइए हम सब प्रण लें, इन साधनों का उचित तरीके से उपयोग करें और मिलकर न केवल अपने भारतवर्ष को, लेकिन संपूर्ण विश्व को इस कोरोना वैश्विक महामारी से छुटकारा दिलाएं। ओम शांति।